लोगों की सोच बदल रही है। देहदान के लिए लोग अब सामने आ रहे हैं। बुजुर्गों के संकल्पों को परिवार भी पूरा कर रहा है। नेहरू नगर निवासी एक बुजुर्ग ने जिंदा रहते देहदान का संकल्प लिया था, जिसे उनके पुत्र ने पूरा किया। बुधवार को मृत्यु के बाद मेडिकल कॉलेज को देहदान कर दी गई। जिनका देहदान किया गया है वह एक शिक्षक थे। जब तक वह जिंदा रहे तब तक ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। मरने के बाद अब वह किताब बनकर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के काम आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार नई गढ़ी के पनिगमा निवासी जानकी प्रसाद वर्मा वर्तमान में नेहरू नगर में रहते थे। वह पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने मरने के पहले वर्ष 2021 में देहदान का संकल्प लिया था। मरने के बाद उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह ने उनके संकल्पों को पूरा किया। 91 वर्ष की आयु में जानकी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। उनका देहदान कर पुत्र ने संकल्प को पूरा किया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के काम आए। उनकी इच्छा को उनके पुत्र ने पूरा किया। मेडिकल कॉलेज डीन और एनाटॉमी विभाग के डॉक्टरों की मौजूदगी में देहदान किया गया। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेंद्र सिंह नाम है जी। ये किनको लेकर आप ये यहाँ हम अपने पिताजी को लेके आए हैं, स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद वर्मा, सरनेम हमारा सुरेंद्र सिंह। तो क्या क्या सोचा था, कब सोचा था? ये बहुत पहले से इनकी सोच थी। उनने ये कहा कि जब हमारा अंतिम हो तो हमारा ये शरीर जो है तो दान के लिए फार्म भरवा लीजिए, वहाँ से फार्म ले आइए, भरवा लीजिए, ताकि हमारे इस शरीर से अंगों का, शरीर के पूरे अंग का और जो है मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई के लिए हमारा काम आएगा। लगभग कितनी उम्र थी? उम्र थी इनकी 91। हाँ। श्रीवास्तव, सेक्रेटरी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। 5/11/2021 को आपका दान पत्र भरा गया था। तब आप 88 वर्ष के थे, आज 91 वर्ष के हो रहे हैं। और आपकी उस समय भी इच्छा थी कि हमारा शरीर हमारे मरने के बाद जलाने के बजाय किसी काम आए। काम आने का उद्देश्य यही था कि मेडिकल कॉलेज में उनको दान किया जाए, और उसके लिए सारे बच्चों ने भी उसकी सहमति दी थी। तो सहमति पत्र यहाँ भी है, सभी जगह उपलब्ध है वो। और निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। हम तो ये कहेंगे कि इस प्रकार का दान लोगों को करना चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो सके और भविष्य में लोगों को नए नए खोज करने का अवसर मिल सके। चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए देह को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आज उनके जो पुत्र हैं, परिजन हैं, वो सभी आए और उन्होंने उनकी इच्छानुसार उनका देहदान यहाँ पे किया है, जिसकी हमारे चिकित्सकीय विज्ञान, चिकित्सा छात्रों उसकी वृद्धि के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है। और हम उन मृत आत्मा को इसके लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिजनों को, कि हम ये चिकित्सा महाविद्यालय शामशाह और उसके छात्र और शिक्षक सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे जो समाज सेवी हैं, जो जीवन काल में भी अपना संघर्ष करते रहे, खुद शिक्षक थे, सभी लोगों को शिक्षा देते रहे, और आज अपनी मृत्यु के बाद भी सबको यह शिक्षा देके गए हैं कि उनका जीवन का हर अंग, हर कण, हर आत्मा, सभी लोग शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग में मेडिकल कॉलेज में और भी देह की ज़रूरत पड़ती है? देह की हमेशा निरंतर ज़रूरत रहती है। हर वर्ष बैचेज आते हैं, और हमारा इससे ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आजकल देह दान के साथ साथ कई बार ब्रेन डेड भी हो जाते हैं कई लोग, जिनकी जीवन की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं हमारे, और इसके लिए एक बड़ी चिकित्सकीय टीम होती है, और जिसमें समाज सेवी भी लोग रहते हैं, और भी चिकित्सकीय ज्ञान के एक कमेटी रहती है, जिसको ऐसी ब्रेन डेड जो लोग हैं, एक्सीडेंटल या किसी और कारण से, बीमारी से, जब हमारे आईसीयूज़ में वेंटिलेटर्स पर रहते हैं और पता लेता है कि अब ये वेंटिलेटर पर सिर्फ धड़कनें रहती हैं और ब्रेन डेड होने के बाद उनकी चेतना में आना असंभव हो जाता है, तो ऐसे लोगों को के ऑर्गन्स हैं, उनको डोनेशन में काम में लाया जा सकता है। क्योंकि वेंटिलेटर पर अपन रखे भी रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होता, 2-3 दिन बाद वो सब हो जाता है। लेकिन किस एज के लोगों का डोनेशन में काम आता है? उसमें किसी भी एज का काम में आ सकता है।
और उसको उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों का भी डोनेशन होना चाहिए, ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि जब मेरी कोई ऐसी अवस्था है, और उसकी टीम रहती है चिकित्सकों की, वो उसको करती है। धन्यवाद।